हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिंग वन में। आज हम बात करने वाले हैं साइंस एंड टेक से रिलेटेड करंट अफेयर्स के बारे में। सो लेट्स फर्स्ट टॉपिक इज रिसर्च फील्ड में एक्सेलरेट विज्ञान योजना की शुरुआत की गई है। यह योजना विज्ञान के क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक छात्रों को रिसर्च इंटर्नशिप या अक्षमता निर्माण कार्य और कार्यशाला यानी कि रिसर्च लैब से संबंधित एक मंच प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। देश में वैज्ञानिक शोध की गति को और तेज करने के लिए विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करने हेतु मानव संसाधन का निर्माण करने के उद्देश्य से DST द्वारा यह योजना की शुरुआत की जाएगी। यानी कि एक्सेलरेट विज्ञान स्कीम की जो शुरुआत है वो DST के माध्यम से की जाएगी। यह योजना विज्ञान के क्षेत्र में करियर बनाने वाले छात्रों के लिए रिसर्च इंटर्नशिप या PhD करने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक सुनहरा मौका है। इस योजना के अभ्यास घटक के अंतर्गत शीतकालीन सत्र के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अनुसंधान की गुणवत्ता उससे जुड़े प्रशिक्षित अनुसंधानकर्ताओं के विकास पर आधारित होती है। यह योजना अनुसंधान की संभावनाओं, परामर्श, ट्रेनिंग और रिसर्च सेंटर्स को सुदृढ़ बनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर काम करेगी। गौरतलब है कि विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड DST जल्द ही इस कार्यक्रम के लिए एक ऐप शुरू करने वाला है, जिसका लाभ सभी छात्राओं को, सभी वर्ग के छात्र छात्राओं को मिल सकेगा। इस योजना के तहत विभिन्न विषयों पर केंद्रित उच्च स्तरीय कार्यशालाओं पर आयोजन किया जाएगा, जिसमें आगे आने वाले 5 सालों में करीब 25,000 पोस्ट ग्रेजुएट एवं PhD छात्रों को आगे बढ़ने का अवसर मिल सकेगा। और ये विशेष रूप से ऐसे अनुसंधानकर्ताओं हेतु महत्वपूर्ण हो सकता है जिनके पास उच्च स्तरीय शिक्षण सुविधाएं या अवसंरचनाएं तक पहुंच के सीमित अवसर हैं। इस संस्था के अनुसार विभिन्न विषयों पर केंद्रित उच्च स्तरीय कार्यशालाओं की योजना भी की जाएगी। एक्सेलरेट विज्ञान योजना मिशन मोड में काम करेगी, विशेषकर उस घटक के संबंध में जो देश में सभी प्रमुख वैज्ञानिकों समारोह के एकीकरण का काम करेगा। इस संबंध में सभी वैज्ञानिक मंत्रालय, विभागों और कुछ अन्य सदस्यों को मिलाकर एक अंतर मंत्रालयी निरीक्षण समिति यानी कि IMOC का गठन किया गया है। IMOC का गठन किस योजना के तहत हुआ? दैट इज एक्सेलरेट विज्ञान योजना। और इसमें कौन कौन शामिल हैं? सभी वैज्ञानिक मंत्रालय, विभाग या कुछ ऐसे अन्य सदस्य हैं जो कि इन रिसर्च फील्ड्स में अपना इंटरेस्ट रखते हैं या जिन्होंने जो है बहुत पहले से रिसर्च फील्ड में अपना नाम कमा लिया या जो बहुत ही महत्वपूर्ण है देश के लिए रिसर्च फील्ड्स जो रिसर्चर्स हैं, उनको इसमें शामिल किया जाएगा। और इसी के तहत IMOC यानी कि अंतर मंत्रालय निरीक्षण समिति का गठन किया गया है, जिसका उद्देश्य योजना को कार्यान्वित करने से SERB की सहायता और समर्थन करना है। नेक्स्ट है, अब हम बात करेंगे G4 स्वाइन फ्लू के बारे में कि ये कैसा स्वाइन फ्लू है और ये कहाँ पर इसके सिम्टम्स जो हैं पाए गए हैं। कोर्स चीन में फैला कोरोना वायरस पूरी दुनिया में तबाही मचा रहा है। इस जानलेवा वायरस की चपेट में 1 करोड़ से ज़्यादा लोग आ चुके हैं। ऐसे में चीन के वैज्ञानिकों ने एक नए फ्लू वायरस का पता लगाया है जिसमें महामारी का रूप लेने की अक्षमता है, यानी कि दावा किया जा रहा है कि यह महामारी का रूप ले सकता है। चीन के वैज्ञानिकों को स्थानीय सूअरों में यह एक नया वायरस मिला है। इनका दावा है कि ये वायरस भी जानलेवा महामारी बन सकता है। शोधकर्ताओं के दौरान चीन में एक नया स्वाइन फ्लू G4 मिला है, जो कि H1N1 स्वाइन फ्लू का आनुवांशिक वंशज है, यानी कि जिसकी उत्पत्ति H1N1 स्वाइन फ्लू से हुई है। नए स्वाइन फ्लू का नाम G4 है। ये पहले से भी ज़्यादा घातक है। अगर ऐसे में ये कोरोना महामारी कोविड-19 के संपर्क में आता है तो इसके और अधिक बढ़ने की आशंका होगी। कोरोना वायरस से पहले दुनिया में अंतिम बार फ्लू महामारी साल 2009 में आई थी, जिस समय इसे स्वाइन फ्लू कहा गया था। ये मैक्सिको से शुरू हुआ था और ये मैक्सिको से शुरू हुआ स्वाइन फ्लू इतना घातक नहीं था जितना कि अब अनुमान लगाया जा रहा है कि कोरोना वायरस के कारण 1 करोड़ से ज़्यादा लोग संक्रमित हैं। ऐसी स्थिति में अगर ये वायरस फैलता है तो इसे रोकना बहुत मुश्किल होगा।
नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज में छपे इस शोध के अनुसार फ्लू के इस नए स्ट्रेन में इंसानों को बुरी तरह संक्रमित करने की अक्षमता है। लेकिन जब इस पे रिसर्च किया गया तो ये स्ट्रेन सूअरों में पाया गया, लेकिन ये इंसानों को भी संक्रमित कर सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार इसके सभी लक्षण ऐसे बताते हैं जो इंसानों को संक्रमित कर सकता है। इसीलिए इस वायरस पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक नया वायरस है और इसीलिए लोगों में इसके प्रति कम या बिल्कुल रोग प्रतिरोधक अक्षमता नहीं होगी। शोधकर्ता इस बात को लेकर बहुत चिंता में है कि अगर ये वायरस अपना स्वरूप बदल ले तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत आसानी से फैल सकता है और कोरोना वायरस की तरह एक महामारी का रूप ले सकता है। बता दें कि इस वायरस की संतुष्टि से पहले एक और वायरस की पुष्टि हुई थी जो कि चूहों में पाया गया था, लेकिन वो चीन में ही सिमट कर रह गया था। होप्स हो कि इस तरह का ये वायरस भी वहीं पर सिमट कर रह जाए, ये और कहीं भी किसी भी देश में फैलने ना पाए। चीन के वैज्ञानिकों ने इसे खोजने के लिए साल 2011 से 2018 तक इस पर रिसर्च की, जिसमें 10 राज्यों में 30,000 सूअरों के नाक से स्वैब इकट्ठा किया गया था। इसी तरीके से कोरोना वायरस की जांच की गई थी कि नाक से स्वैब इकट्ठा किया गया था। इसी तरीके से इस वायरस की जांच के लिए सूअरों के यानी कि पिग्स के नाक से स्वैब की जांच की गई थी, जिस जांच में पता चला कि चीन में 179 यानी कि 179 तरह के स्वाइन फ्लू हैं, जिसमें से G4 को अलग किया गया, क्योंकि ये ज़्यादातर जो है अमाउंट में पाया गया था, जो 2016 के बाद से सूअरों में पनप रहा है। ये एक बहुत ज़्यादा संक्रामक वायरस है और ये मानव कोशिकाओं में प्रतिकृति और अन्य वायरस की तुलना में बहुत गंभीर लक्षण पैदा कर सकता है। मौसमी फ्लू के संपर्क में आने से मनुष्य की प्रतिरक्षा उसे G4 से सुरक्षा प्रदान नहीं करता। G4 वायरस का मानव संक्रमण अनुकूलन इसे आगे और महामारी को जोखिम को बढ़ाएगा, ऐसा रिसर्चर्स ने जो है अपनी रिपोर्ट में लिखा है, जैसा उनको रिसर्च करने पर पता लगा। नेवले में हुए प्रयोग के आधार पर साइंटिस्ट इसे मान रहे हैं कि इस वायरस के मुख्य लक्षण भी बुखार, छींक, खांसी और जोर जोर से सांस लेना है। सो प्लीज़ बी अवेयर कि ये ऐसी महामारियां जो फैल रही हैं, सो प्लीज़ अपना सेफ रहें, स्टे होम रहें, स्टे सेफ रहें, ताकि ये बीमारी जो है वहीं पर सिमट कर रह जाए और किसी भी देश में ये फैलने ना पाए, और जहाँ पर भी ये बीमारियां जो हैं पनपी हैं वहाँ पर भी ये होप्स हो कि बहुत जल्दी ठीक हो जाए। थैंक यू गाइज़। अगर आपको हमारा कंटेंट वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड